नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब आईडी जी कलेक्स बाई प्रदीप स्वामी निसार। आज हम पढ़ेंगे बाल शिक्षा मनोविज्ञान एस्टेट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मनोवैज्ञानिक पुस्तकें एवं उनके लेखक। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी लिखी थी विलियम जेम्स ने। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी मैकडूगल ने लिखी थी। साइकोलॉजी इज ए बिहेवियर, जे.बी. वाटसन ने लिखी थी है। प्लेवे, एच.सी. कुक। प्लेवे किसने लिखी थी? एच.सी. कुक ने लिखी थी। शिक्षा मनोविज्ञान थांडाइक ने। एडोलेंस स्टैनले आल ने लिखी थी। हाउ वी थिंक, जॉन डीवी ने लिखी थी ये पुस्तक। नेक्स्ट है हमारा चाइल्डहुड एवं सोसाइटी, एरिक्सन ने लिखी थी ये। चाइल्डहुड एवं सोसाइटी एरिक्सन के द्वारा लिखी गई। जनरल साइकोलॉजी गिलफोर्ड के द्वारा लिखी गई है ये किताब। माइंड ऑफ चाइल्ड प्रेयर के द्वारा लिखी गई है ये। थ्योरी ऑफ लर्निंग विलगार्ड। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस ये लिखी थी जीन पियाजे ने। एनिमल इंटेलिजेंस ये लिखी थी थांडाइक ने। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज थ्रस्टन ने। क्रॉस रोड इन द माइंड ऑफ मैन केली ने लिखी थी है। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी मैस्लो के द्वारा लिखी गई है। बिहेवियरिज्म जे.बी. वाटसन। बिहेवियरिज्म किसने लिखी थी? जे.बी. वाटसन ने। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम सिगमंड फ्राइड। पैटर्न एंड ए ग्रोथ ऑफ ए पर्सनालिटी, ये लिखी थी आल्फ्रेड। और प्रोसेस ऑफ ए एजुकेशन बुर्नर ने लिखी थी। नेक्स्ट है द एजुकेशन ऑफ मैन। द स्कूल एंड सोसाइटी, ये लिखी थी जॉन डीवी ने। संध्या विधि दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। पैथोलॉजी ऑफ ब्रेन कैप्रिलियन ने। विद्या सिद्धांत एवं अनुसंधान विधि या आरिस्टिक विधि H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता है कैलिप्रेट्रिक। डाल्टन विधि के H. पार्करस्ट। बर्मन विधि पेस्टोलॉजी। समाजमिति विधि J.L. मोरोनो। डेक्रोली विधि डेक्रेन के द्वारा लिखी गई है। द एजुकेशन ऑफ मैन फ्रोवेल के द्वारा। द चाइल्ड कॉन्प्रेशन ऑफ द वर्ल्ड जीन पियाजे। द कंडीशन ऑफ लर्निंग गेने के द्वारा लिखी गई है ये। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड जीन पियाजे। कैरेक्टर एंड ए पर्सनालिटी पोलेस्की एरिस्ट्री जीनियस गाल्टन के द्वारा। रिपब्लिक प्लेटो। एनिमल साइकोलॉजी थांडाइक। एमिल
एंड एजुकेशन रूसो के द्वारा, द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी, संध्या विधि दयानंद सरस्वती, पैथोलॉजी ऑपरेशन कैप्रोलिन। नेक्स्ट हमारा खेल विधि कुक के द्वारा, किंडरगार्टन विधि फ्रावेल के दो। किंडरगार्टन के जन्मदाता है फ्रावेल, मॉन्टेनसरी पद्धति मारिया मॉन्टेनसरी, विंटिका योजना कार्लटन वाशबर्न, ब्रेल पद्धति लुई ब्रेल, बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी, सूक्ष्म शिक्षण एलन वह रबर्टपुर, कंप्यूटर से अनुदेशन स्टोबुरा एम डेविस, शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन एन ए क्राउडर, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर, मेष अभिक्रमित अनुदेशन इकाई योजना एच सी माल्सन ने, पंचविधि पाठ्य योजना आर्बर्ट ने, पंचविधि पाठ्य योजना अल्बर्ट के द्वारा, मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्रायड थे, रेटिंग स्केल इंडियाना, ब्रेन स्ट्रेमिंग ओशोब्रोन, रोल प्ले क्रुकशेक, टोली शिक्षण हार्वर्ड विश्वविद्यालय, संरचनात्मक संप्रदाय विलियम वुंट के द्वारा, कार्यात्मकवादी संप्रदाय जॉन डीवी के द्वारा, नेक्स्ट हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत एवं प्रतिपादक। मनोवैज्ञानिक रूप से मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन या आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द का अतीत, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से। मनोविज्ञानिक के जनक है अरिस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स। मनोविज्ञान के उपागम संरचनावाद, प्रायिकवाद, व्यवहारवाद। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं थांडाइक। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सेनगुप्ता के द्वारा। वैसे भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? सेनगुप्ता। और विश्व में विलियम वुंट के द्वारा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है जर्मनी, लेपिज, विलियम वुंट। ये है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट के द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई थी। और भारत में पूछे तो ये की थी सेनगुप्ता ने। गेस्टाल्टवाद शब्द का अर्थ है समग्र या पूर्ण। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत दिया था थांडाइक ने। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत थांडाइक के द्वारा। प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में किया गया था। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण C.H. राइस के द्वारा 1922 में किया गया था। प्रथम बुद्धि परीक्षण की भाषा फ्रेंच थी। IQ का जो सूत्र है वो विलियम स्टर्न ने दिया था। थांडाइक के अनुसार बुद्धि सामाजिक, मूर्त और अमूर्त होती है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड वेने ने दिया था।
बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। बुद्धि का एस और जी और एस कारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत थ्रस्टन ने दिया था। बुद्धि का पदानुक्रमिक का सिद्धांत दिया था बेल्ट वह वर्नन ने। बुद्धि का त्रयायामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि का कै और खै सिद्धांत एब ने दिया था। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत केटल। भाषा का विकास सिद्धांत चामोस्की। बाल अपराधिक के जनक हैं सोजर और लोम्ब्रोसो। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। भाषीय सापेक्षता का सिद्धांत मानसिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत बंडूरा ने। आवश्यकता पदानुक्रमक मांग वह पूर्ति मैस्लो। सिन्हेक का सिद्धांत टालमैन ने। बुलबुल या टेस्ट प्रोटिस संभावना का सिद्धांत दिया था टालमैन ने। युंग ने व्यक्तित्व को बांटा अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी 3 प्रकार से बांटा है युंग ने। शील गुण का सिद्धांत दिया था आलपोर्ट ने। व्यक्तित्व का टाइप ए और टाइप बी का सिद्धांत दिया था फ्रीडमैन वह रोजेनमैन ने। व्यक्तित्व का कारक सिद्धांत आरबी केटल। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। आईडी ईगो सुपर ईगो व्यक्तित्व के घटक है फ्राइड। आईबीटी परीक्षण हरमन रोसो। 16 पी प्लस परीक्षण दिए थे केटल ने। टेट परीक्षण मॉर्गन वह मुर्रे ने। आर्मी अल्फा और बीटा परीक्षण दिए थे ओटिस। स्वतंत्र शब्द सहचार्य परीक्षण कार्ल्टन ने। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व गोलाकार आयताकार और लंबाकार। आत्म बुद्धि का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अनुसार निःशुल्क वह अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार है। राज्य की दृष्टि में शिक्षा की दृष्टि से सब समान है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था स्थापित करने का अधिकार दिया था अनुच्छेद 30 में। निर्बल वर्ग जैसे SC ST का शैक्षिक व आर्थिक अधिकारों की रक्षा करते हैं अनुच्छेद 46। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरिक होगी अनुच्छेद 343 में कहा गया है ये। माता पिता का मूल कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में भेजें अनुच्छेद 51A के तहत। MDM मिड डे मील की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी।
स्काउटिंग के संस्थापक है ब्रेडेन पावेल। कोठारी कमीशन कार्य क्षेत्र प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा किसका हिस्सा है? प्राथमिक शिक्षा का। प्रौढ़ शिक्षा आयु 15 से 35 वर्ष तक के बच्चों को दी जाए। 10+2+3 शिक्षा संरचना प्रस्तावित की थी कोठारी कमीशन ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1 से 5 कक्षा तक की गई थी शुरू। खुले विश्वविद्यालय की शुरुआत ब्रिटेन। ज्ञान दर्शन चैनल की शुरुआत 26 जनवरी 2000 में हुई थी। 26 जनवरी 2000 में हुई थी। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में खुला था। खुला विश्वविद्यालय वुड डिस्पैच 1854, अंटर कमीशन 1882, आल्टोंग कमेटी 1928, सार्जेंट प्लान 1944, राधा कृष्णन आयोग 1948, 49वीं मुदालियर आयोग 1952-53 में बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया था मुदालियर आयोग ने। एमसीक्यू परीक्षा का सुझाव दिया था मुदालियर आयोग ने। दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 में। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में। सीबीएसई की स्थापना 1962 में। महिला शिक्षा के विकास हेतु गठित समिति कौन सी थी? अंसा मेहता समिति 1962 में। एनयूसीपीए की स्थापना 1962 में। केवीएस की स्थापना 1963 में। कोठारी कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 पड़ोस विद्यालय खोले का सुझाव कोठारी कमीशन ने दिया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड देन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का शीर्षक है शिक्षा की चुनौती, एक नीतिगत उपागम। एनपीई 1986-1968। भारतीय क्या जीवन अधिनियम 1972 में। इग्नू की स्थापना 1985 में। एमएचआरडी बना 26 सितंबर 1985 में। एनवीएस की स्थापना देन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरुआत हुई थी 1987 में। एआईसीटीई को संवैधानिक दर्जा मिला 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। एनआईओएस की शुरुआत 1988 में। राममूर्ति पुनर्विचार कमेटी 1990 में। राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट की शीर्षक है एक प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर। सेमेस्टर प्रणाली का सुझाव दिया था राममूर्ति कमेटी ने और आयोग था मुदालियर आयोग। सेमेस्टर प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? सेमेस्टर प्रणाली का सुझाव दिया था राममूर्ति कमेटी ने और आयोग था मुदालियर आयोग। यशपाल कमेटी 1952-53 में बनी थी। शिक्षा बिना बोझ की यशपाल कमेटी। एनसीटीई की स्थापना 1995 में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2001 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 1 अप्रैल 2001। आरटीई 2009 लागू हुआ था 1 अप्रैल 2001 में। एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 की थीम थी शिक्षा बिना बोझ की। एनसीएफ 2005 लागू किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीएफ 2005 आधारित है रचनावाद पर। एनसीएफ 2005
में शिक्षक की भूमिका। परीक्षक वह उत्प्रेरक शिक्षण सूत्र अल्बर्ट स्पेंसर। पाठ्यक्रम अर्थात कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से। उत्तम मूल्यांकन विशेषता है वैधता। मूल्यांकन प्रक्रिया त्रिभुजाकार होती है। उत्तम मूल्यांकन विशेषता है वैधता। उन गुणों वह विशेषताओं को मापन करें जिनके लिए वह परीक्षण बना। वैध परीक्षण सबसे विश्वसनीय वह वैध परीक्षण है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग होता है लिंगुआ फोन। अंतर्दृष्टीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। RTE 2009 की आयु के किस आयु के बच्चों के लिए है? 6 से 14 वर्ष के लिए। RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का छात्र अनुपात 1:30 मतलब 30 छात्रों पर 1 शिक्षक। RTE 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:35। प्राथमिक स्तर पर तो होता है 1:30 और उच्च प्राथमिक स्तर पर होता है 1:35। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी याद में मनाते हैं? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सूचना व संप्रेषण तकनीकी को कहते हैं ICTE। ICT कब शुरू किया गया था? दिसंबर 2004 में। ICT के तहत शुरू हुआ RMSA के नेशनल टैलेंट स्क्रेट एग्जाम कौन लेता है? NCERT। बाल विकास में अध्ययन करते हैं गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। शैशवकाल माना गया है जन्म से 5 वर्ष। हाल का सिद्धांत है किशोरावस्था। विद्रोह की भावना है किशोरावस्था। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। वात्सन ने कहा था। शव केंद्रण अवस्था है 3 से 6 वर्ष तक। शर्म तथा गर्व जैसी भावना बाल्यावस्था में होती है। खिलौना की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया स्किनर के द्वारा। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड। सूक्ष्म गति कौशल लिखना। प्याजे संबंधित है संज्ञानात्मक विज्ञान का सिद्धांत। बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में संवेदी गामक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 2 से 7 वर्ष तक। संवेदी विकास को प्रभावित करने वाला कारक है मानसिक योग्यता। अधिगम अनुभव परीक्षण वह के परिणाम व्यवहार में परिवर्तन है। कथन है गेस्ट के द्वारा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्किनर। सीखने के नियम के प्रतिपादक है थांडाइक। SOR संकल्पना दिया था वुडवर्थ ने। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है डिस्प्रेक्सिया। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि संबंधित है जॉन डीवी किलपैट्रिक। तो ये था हमारा आज का शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक। क्लास नंबर थी ये 10। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे, हर हर महादेव।